Hello kids, how are you? I am Rukmani Sharma, your teacher, and today we are going to read Unit 4 from your book Mridang, Life Around Us. Life Around Us का मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ का लाइफ, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ जो जीवित हैं उनके बारे में। चैप्टर 1, अ शो ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या होते हैं? बादल। आप ये देख रहे हैं, ये क्लाउड्स हैं। स्काई में आप ऊपर देखेंगे तो रेनी सीजन में तो क्लाउड आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। लेट अस रिसाइट। पहले हम इस पोएम को रिसाइट करेंगे। एज आई लाई ऑन माई बैक looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. As I lie on my back, looking up at the sky, I see a ship sailing on a white sea. As I lie on my back, looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. As I lie on my back, looking up at the sky, oh, it's fun. It's fun to me to see whatever I want to see. It's a very interesting poem. चलिए अब पोएम का हम आपको मीनिंग बताते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में ये आ जाएगी। एज आई लाई, लाई का मतलब होता है लेटना। ऑन माई बैक, जब मैं कमर के बल लेटा हुआ होता हूँ। लुकिंग अप एट द स्काई, स्काई होता है आसमान, ये यहाँ पर स्काई है जो ब्लू ब्लू है, तो मैं स्काई की तरफ देखते हुए जब मैं लेटा हुआ होता हूँ। आई सी अ बिग वाइट बियर। बियर क्या होता है? भालू। तो मुझे कभी कभी बड़ा सा भालू दिखाई देता है। अगर आप क्लाउड्स को देखेंगे ना तो उनकी अलग अलग शेप बनती रहती है, तो कभी वो बियर जैसा दिखाई पड़ता है। तो ये बॉय कह रहा है कि कभी कभी जब मैं देखता हूँ तो मुझे बिग वाइट बियर भालू दिखाई पड़ता है जो मेरी तरफ देख रहा है। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, जब मैं स्काई की तरफ देखते हुए अपने पीठ के बल लेटा हुआ होता हूँ। आई सी अ शिप सेलिंग ऑन अ वाइट सी, तो मुझे क्या दिखता है? जैसे कि वाइट सी यानी कि वाइट कलर का समुद्र, और उसके ऊपर एक शिप चलती जा रही है। आप भी नोटिस करना, आपको भी दिखेगा ऐसे कुछ कुछ शिप दिखाई पड़ती हैं। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, जब मैं स्काई की तरफ देखते हुए अपनी बैक के बल लेटा हुआ होता हूँ। आई सी एन एलिफेंट, देखो ये तुम्हें क्या क्या लग रहा है? ये लग रहा है बियर, भालू। सबसे पहले स्टैंजा में उसने क्या कहा था कि मुझे वाइट बियर दिखाई पड़ता है, और ये जो यहाँ पर दिखाया है ना इन्होंने, ये सी दिख रहा है इसको। और आई सी एन एलिफेंट वेविंग इट्स ट्रंक एट मी, कभी कभी मैं एलिफेंट देखता हूँ जो कि अपने ट्रंक को मेरी तरफ हिला रहा है, वेव कर रहा है। एज आई सी ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, ओ इट्स फन टू मी, तो बड़ा मज़ा आता है। टू सी वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी, जो भी मैं देखना चाहता हूँ वो मुझे वहाँ दिख जाता है, तो इसलिए बड़ा मज़ा आता है। आप भी जब स्काई में क्लाउड्स होते हैं तो आप क्लाउड्स को देखिए, कभी वो आपको किसी शेप में दिखाई देंगे, कभी किसी शेप में दिखाई देंगे। तो जो चाइल्ड है उसको क्या क्या दिखा है? बिग वाइट बेयर, जो भी हमने अब दिखाया ना, ये बेयर है, भालू। और फिर उसे क्या दिखता है? शिप दिखाई पड़ती है, जैसे कि एक शिप वाइट कलर के सी पे चलती जा रही है। जैसे मान लीजिए ये सी है और ये शिप जा रही है। इसके बाद और क्या दिखता है? एलिफेंट दिखाई पड़ता है, जिसने अपनी ट्रंक उठा रखी है और वेव कर रहा है, हिला रहा है उसको, तो उसको कभी कभी एलिफेंट दिखाई पड़ता है।
तो उसे कितनी चीज़ें दिखाई दी टोटल? एक तो बियर दिखाई दिया, दूसरा शिप दिखाई दी, और तीसरे उसको दिखाई दिया है एलिफेंट। 3 चीज़ें उसको दिखाई पड़ी हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। साइट वर्ड्स। एज का मतलब जैसे ही, अप ऊपर, एट में या पर, माय मेरी, स्काई आसमान, और बैक यानी कि कमर। कमर केवल जब लेटा हुआ होता, बैक साइड लेटा हुआ होता हूँ। न्यू वर्ड्स। लाई का मतलब होता है लेटना, मतलब जब आप लेटते हैं तो उसके लिए लाई वर्ड प्रयोग होता है। बेयर तो आपको पता ही है, भालू के लिए यूज होता है। सी क्या होता है? समुद्र होता है। आपने मूवी में देखा होगा, अगर आप मुंबई गए हैं, केरला गए हैं, तो वहाँ तो आपको दिखा ही होगा। सेलिंग का मतलब होता है बोट चलना, और वेविंग का मतलब होता है हिलाना, वेव करना। अब अपना हैंड भी वेव करते हैं, किसी से बाय बाय करते हैं ना, यू वेव योर हैंड। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सिट आउटसाइड योर होम। अपने होम से बाहर बैठ जाइए, और इन एन ओपन स्पेस या ओपन जगह में बैठ जाइए। वॉच द क्लाउड्स गो बाय। अब क्लाउड्स को जाते हुए देखिए। नेक्स्ट डे टेल द क्लास व्हाट यू सॉ। और तुमने क्या क्या दिखाई पड़ा वो बताइए। कभी आपको बर्ड सी लगेगी कि कोई बर्ड जा रही है, कभी आपको शिप जैसे लगेंगे, कभी कोई डॉग जैसे लगेंगे, कभी फ्लावर जैसे लगेंगे। तो क्योंकि जब क्लाउड चलते हैं ना, तो उनकी शेप चेंज होती रहती है। तो ये आपको खुद करना है। वॉट आर कलर्स ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स का कलर क्या होता है? टिक द कलर्स दैट क्लाउड्स कैन बी। वाइट कलर के तो क्लाउड्स होते ही होते हैं, ग्रे भी होते हैं, और रेड तो बिल्कुल भी नहीं होते, तो इसमें हम क्रॉस लगाएंगे। ब्लैक कभी कभी होते हैं। ब्लैक कलर के क्लाउड्स कभी कभी होती हैं जब बहुत तेज रेन आने वाली होती है, तो वो डार्क हो जाते हैं, तो इसलिए ब्लैक हम कह सकते हैं। ग्रीन तो कभी नहीं होते हैं, और ब्लू भी कभी नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर। जो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगी उनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। टीचर क्या पूछेगी? When you look up का मतलब क्या बताया था? ऊपर। इन द स्काई, जब आप स्काई में, when का मतलब होता है जब आप स्काई में ऊपर देखते हो, what do you see? तो तुम क्या देखते हो? When I look up, I see। अब स्काई में आपको बर्ड्स भी दिखाई दे सकती हैं, सन दिखाई दे सकता है, अगर काइट उड़ रही हो तो काइट भी दिखाई दे सकती है भाई। तो आप इनमें से जो भी आपको दिखाई पड़ता है वो बता सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन यू लुक डाउन एट द ग्राउंड। जब आप ग्राउंड पे नीचे, डाउन मैंने नीचे, व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई पड़ता है तुम्हें? तो नीचे क्या क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं नीचे, इंसेक्ट्स होते हैं, एंड्स आप लिख सकते हैं, एंड्स होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, नीचे तो होते हैं एनिमल्स, तो आप एनिमल्स भी लिख सकते हैं। जब आप नीचे देखते हैं तो ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। इनमें से आप एक या दो जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। When do you close your eyes, जब आप अपनी आईज क्लोज करते हैं, क्लोज मतलब बंद करते हैं, what do you see, तब क्या दिखाई पड़ता है? When I close my eyes, जब मैं अपनी आईज क्लोज करता हूँ, I see nothing, तब तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता ना। नथिंग का मतलब कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। अब चलिए हम इस पिक्चर की रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि पिक्चर रीडिंग आपके उसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, अभी था ना ऊपर देखते हो तो क्या देख सकते हो? नंबर 1 आई सी क्लाउड्स, नंबर 2 आई सी सन, नंबर 3 आई सी एरोप्लेन, आई सी बर्ड्स। तो ये आप लिख सकते, देखो काइट भी है, काइट भी लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप उसमें राइट कर दीजिए। और अगर नीचे देखते हैं
तो आई सी, ये यहाँ पर रिवर है, रिवर कर सकते हैं, कार, एलिफेंट, गर्ल, फिश, गॉट, तो हट, प्लांट्स, ट्रीज, हट्स ये, और ये क्या है, शिप है ये। तो इनमें से कोई भी आप राइट कर सकते हैं। अगर आपको ये पिक्चर रीडिंग आती है तो मैं इसकी भी आपको साथ साथ ही प्रैक्टिस करवा देती हूँ, क्योंकि आपकी क्लास में पिक्चर रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, दिस इज ए पिक्चर ऑफ विलेज, ये विलेज की पिक्चर है। देयर आर क्लाउड्स, पहले ये बनाइए, देयर इज सन। सबसे पहले जब आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हो ना, तो सारे सेंटेंसेस देयर आर या देयर इज से बनाओ। अगर एक चीज़ है तो इज लगाओ, ज़्यादा है तो आर लगाओ। अब क्लाउड तो ज़्यादा है तो देयर आर क्लाउड्स, लेकिन सन एक है, देयर इज सन। एरोप्लेन एक है, देयर इज एरोप्लेन। माउंटेन्स ज़्यादा हैं, देयर आर माउंटेन्स। ट्रीज ज़्यादा हैं, देयर आर ट्रीज। रिवर एक है, देयर इज अ रिवर। कार एक है, देयर इज ए कार। देयर इज एन एलिफेंट, देयर इज अ गर्ल। अब गर्ल क्या कर रही है, काइट फ्लाई कर रही है, द गर्ल इज फ्लाइंग काइट। यहाँ शिप है, देयर इज ए शिप। और भी चीज़ें हम इसमें देखते हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पर देयर आर मैनी फिश, देयर आर फ्लावर प्लांट्स, देयर इज ग्रास, देयर इज ए हट, देयर आर मैनी ट्रीज, ट्रीज उधर भी थे वहाँ पर। और ये क्या है, देयर इज ए गोट। तो इस तरीके से आप अगर पिक्चर रीडिंग आती है वो भी कर सकते हो, इसकी भी प्रैक्टिस करना। लेट अस राइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in the poem. What animals did the child see as he looked up at the clouds? जब क्लाउड्स की तरफ चाइल्ड ने देखा, तो चाइल्ड, चाइल्ड किसे कहते हैं, बच्चे को। देखा था ना आपने एक बच्चा, उसे चाइल्ड है वो, आप भी चाइल्ड ही हैं। तो उसने क्या देखा, द चाइल्ड कुड सी, उसने एनिमल्स केवल 2 देखे थे। एक तो उसने देखा था वाइट बेयर एंड एलिफेंट, और उसने एलिफेंट देखा था। वट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे? डे क्या होता है, दिन होता है। दिन में आप स्काई में क्या देखते हो, राइट एनी 3 थिंग्स। अब स्काई में भी सबसे पहले तो सन दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा, एरोप्लेन आप लिख सकते हैं, अभी पिक्चर में भी आप देख रहे थे ना। और क्लाउड्स थे वहाँ पर, क्लाउड्स आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, बर्ड्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स भी आपको दिखेंगी। काइट भी लिख सकते हैं आप, पिक्चर में भी अभी आपने देखा ना, गर्ल काइट, गर्ल वॉज फ्लाइंग काइट। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। वॉट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट? नाइट में क्या दिखाई देता है, नाइट में मून होता है, और क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं नाइट में, और तो कुछ नहीं दिखता है। अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी सी पिक्चर बनाई हुई है इसमें। यहाँ ये नाइट का सीन है, तो इसमें ये स्टार्स हैं और ये मून है। जॉइन द डॉट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड कलर द पिक्चर। इसमें आप इन सबको ज्वाइन करिए, ए बी सी डी ऐसे ऐसे ज्वाइन करके ये बटरफ्लाई बन जाएगी, फिर इसे कलर करना है। लेट अस लिसन, रिपीट आफ्टर द टीचर। द पोएम हैज द वर्ड बैक। आपकी पोएम में वर्ड आता है बैक। कहता है ना वो, व्हेन आई लाई ऑन माई बैक, जब मैं अपनी पीठ के बल लेटता हूँ, तो बैक इसे कहते हैं। ये डॉग भी देखो बैक, अपनी बैक की साइड से लेटा हुआ है, ऑन द बैक, बैक नीचे है ना, तो बैक से पैक, लैक, जैक, रैक। इसमें आई बन गया पिक, टिक, फ्लिक, थिक। यहाँ यू है तो यू की साउंड क्या होगी, प्लक, डक, मक, ट्रक।
वुड साउंड इज कॉमन इन दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स में कौन सी साउंड कॉमन है, वो है सी के, और सी के की साउंड क्या है, क। आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पूरी यूनिट समझ में आ गई होगी। तो लाइक तो बनता है ना, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फिर जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी ना वो आपके पास सबसे पहले आएगी। बाय बाय, थैंक यू।